आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक जल में होते हैं। ठीक है। और दोस्तों हमें विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है घुलनशील, दूसरा विकल्प है अघुलनशील और तीसरा विकल्प दिया है आयनिक। ठीक है। तीसरा विकल्प दिया है दोस्तों आयनिक और चौथा विकल्प दिया है जल विच्छेदित। ठीक है। चौथा विकल्प हमें दिया है जल विच्छेदित। तो दोस्तों चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों जो जल होता है वो एक सबसे पहला जो इसमें बात है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुख्य बात है वह है जल जो है वो एक आयनिक या ध्रुवीय, आयनिक नहीं ध्रुवीय विलायक होता है। ठीक है। जल जो है एक ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक है। ठीक है ना। और जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। ठीक है ना। वो अध्रुवीय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो अध्रुवीय यौगिक होते हैं, यौगिक हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक पात्र बना देता हूँ, चित्र से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये पात्र मैंने बना दिया। अब जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है। ठीक है। तो इसमें H+ और OH- ये आयन उपस्थित होंगे। अब जैसे कोई भी सहसंयोजक यौगिक, जैसे मान लिया मैंने ले लिया BF2 या, ठीक है, मान लिया ये BF2 एक सहसंयोजक यौगिक है, इसको लिया और इसमें बीकर में डाल दिया जिसमें जल है। ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है जो सहसंयोजक यौगिक, ये परमाणुओं में नहीं वियोजित होगा। जैसे जल यहाँ पे H+ और OH- आयनों में वियोजित हो गया, इस तरीके से ये आयनों में वियोजित नहीं होगा बल्कि ये अलग अलग अणुओं में वियोजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यही वजह है दोस्तों, ये जो है जल में अघुलनशील रहते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो हैं वो जल में अघुलनशील रहते हैं, जल में अघुलनशील घुलनशील होंगे। ठीक है। ये दोस्तों अणुओं में तो वियोजित हो जाते हैं, परंतु जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है, अर्थात इसे क्या चाहिए, इसे अगर ये BF2 जल में घुलनशील होता तो ये इसके लिए घुलनशीलता के लिए जल में इस तरीके से आयनों में इसका वियोजन आवश्यक था। ठीक है ना। परंतु ये जो है आयन घुलनशील नहीं है क्योंकि ये आयनों में वियोजित नहीं होगा, ये केवल अणुओं में ही वियोजित होगा, जिसकी वजह से दोस्तों ये जल में अघुलनशील यौगिक होते हैं। जो सहसंयोजक यौगिक हैं वो अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। ठीक है। और जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है, जिसकी वजह से ये जो है जल में अघुलनशील होते हैं। और जिस प्रकार का दोस्तों जिस प्रकृति का विलायक होगा उसी प्रकृति का अगर यौगिक है तभी वह उस विलायक में घुलनशील होगा। जैसे जल ध्रुवीय विलायक है, अगर इसमें हम ध्रुवीय यौगिक जैसे NaCl, ठीक है, NaCl एक आयनिक यौगिक है, यह बहुत ही अधिक ध्रुवीय होता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये जल में बहुत ही तेजी से घुल जाएगा। ठीक है। और अतः जिस प्रकृति का विलायक होगा उसी प्रकृति का अगर विलेय भी है तभी वो जो है घुलनशील, जो विलेय होगा वो विलायक में घुलनशील होगा। ठीक है दोस्तों। तो यही वजह है दोस्तों, जो जल है वो ध्रुवीय प्रकृति का है, जबकि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय प्रकृति के यौगिक होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। तो पहला विकल्प जो है इसमें दिया है हमें घुलनशील, ये गलत विकल्प है। दूसरा विकल्प दिया है दोस्तों, इसमें दिया है अघुलनशील, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों। तीसरा विकल्प जो दिया है इसमें दिया है हमें आयनिक, तो दोस्तों आप देख रहे हैं आयनिक नहीं है वो, ये गलत विकल्प है। चौथा विकल्प दिया है जल विच्छेदित, दोस्तों ये भी गलत विकल्प है। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।